नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। इस वक्त दिल्ली आगरा हाईवे पूरी तरीके से जाम है। इसके पीछे की बड़ी वजह है एक संत की हत्या। जी हाँ, और इसी को लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुस्सा सातवें आसमान पर है, तो वहीं जमकर बवाल हो रहा है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल आपको बता दें कि 21 मार्च को सुबह 4 बजे जो बाबा है, जिनका नाम है चंद्रशेखर, जो कि पूरे मथुरा के कोसी कला में काफी ज्यादा प्रचलित है, काफी ज्यादा विख्यात है, पूरे ब्रज में विख्यात है, जो जिनका नाम है चंद्रशेखर, जिन्हें कहा जाता है फरसा वाले बाबा। फरसा वाले बाबा जो जिन्हें एक जानकारी मिली थी। दरअसल उन्हें ये जानकारी मिली थी कि कुछ संदिग्ध है जो कि गौ तस्करी करते हैं। यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि जो फरसा वाले बाबा हैं वो पूरे मथुरा में इसलिए काफी ज्यादा प्रचलित और काफी ज्यादा विख्यात है क्योंकि वो गौ तस्करी रोकने के लिए और गौ माता की रक्षा करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया होगा गौ तस्करी को रोकने के लिए। वो हमेशा तत्पर रहते हैं और हमेशा से गौ हत्या जहां पर भी की जाती है उसका कड़ा विरोध करते हैं और गौ रक्षा के लिए जाने जाते हैं। इसी बीच में उन्हें एक जानकारी मिली कि 21 फरवरी को सुबह सुबह एक ट्रक है जिसमें गौ माताओं को लेकर जाया जा रहा है, गौ तस्करी की जा रही है। अब इसके बाद में जब उन्हें जानकारी मिलती है तो वो अपनी बाइक पर सवार होकर सुबह तड़के 4 बजे निकल जाते हैं। अब मथुरा में जिस रास्ते से वो जा रहे थे, जहां से वो ट्रक जा रहा था, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, उसका पीछा किया जाता है। लेकिन इसी बीच में जैसे ही वो ट्रक रोकने का प्रयास करते हैं, इस बीच में जो ट्रक चालक है उनके ऊपर जो ट्रक है वो चला देता है, जिसके चलते बेरहमी से कुचलकर उनकी हत्या कर दी जाती है। और इस बीच में जब आसपास के लोगों को ये जानकारी मिलती है तो तुरंत वहां पर पहुंचते हैं, जिसके बाद में वो जो ट्रक ड्राइवर है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपको बता दें कि ये जो ट्रक ड्राइवर था वो एक मुस्लिम युवक है। उसके साथ ही जो 3 हत्यारे और थे वो अफरा तफरी में और अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच में एक युवक को पकड़ लिया जाता है। अब उसकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है लेकिन अब जमकर बवाल भी हो रहा है क्योंकि एक गौरक्षक, एक संत जिन्हें फरसा वाले बाबा कहा जाता था और पूरे मथुरा में इन्हीं के चर्चे हुआ करते थे गौरक्षा को लेकर, गौ माता को लेकर, आज उन्हें बहरेमी से कुचल दिया गया। आपको बता दें कि फरसा वाले बाबा के तमाम जो समर्थक हैं उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो फरसा वाले बाबा की जो हत्या हुई है ये सुनियोजित तरीके से हुई है। पहले से सोची समझी साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत उनकी कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके पीछे की वजह ये बताई क्योंकि लंबे समय से जो फरसा वाले बाबा है वो पूरे मथुरा में गौ तस्करी रोकने के लिए हर एक कार्रवाई के लिए तत्पर रहते थे और वो हमेशा कोशिश करते थे। ऐसे कई उदाहरण हैं, ऐसे कई मामले हैं जहां पर उन्होंने गौ तस्करी रोकी है और गौ माता को प्यार दुलार करने के लिए, उनकी रक्षा के लिए काफी ज्यादा जाने जाते थे। और इसी के चलते आपको ये बता दें कि जो गौ तस्कर थे वो इससे काफी ज्यादा परेशान थे और इसी के तहत उन्होंने एक साजिश रची जिसके तहत फरसा वाले बाबा की हत्या की जा सके। और ट्रक, ये जो ट्रक बताया जा रहा है वो नागालैंड का ट्रक था जो कि गौ तस्करी के लिए यहाँ मथुरा आया था। जिसके बाद में जैसी जानकारी मिलती है उसके बाद में जो सब कुछ होता है वो हम सभी के सामने है। लेकिन अब जो फरसा वाले बाबा है उनके तमाम जो समर्थक हैं, तमाम जो लोग हैं, जो तमाम हिंदू लोग हैं, उनका आक्रोश सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि एक बाबा, एक संत जिनकी कुचलकर सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी। ये तमाम जो समर्थक हैं उन्होंने ये गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आपको बता दें कि लगातार अगर हम देखें तो भारत देश में इस तरीके की गौ तस्करी की घटनाएं देखने को मिल रही है और इसी से आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक संत की बात नहीं है बल्कि यहाँ पर बात है गौ तस्करी को रोकने की, गौ माता की हत्या करने की, गौ हत्या करने की। इस पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि अगर हम बात करें 2003 की तो भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहले और आखिरी ऐसे, मैं आखिरी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे
जिन्होंने सदन के पटल पर गौ तस्करी को रोकने के लिए, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बिल लाया था, एक कानून लाया था और उसे उन्होंने पेश भी किया। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, तमाम जो वामपंथी दल है, विपक्षी दल है और खास तौर पर ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, वो इस कानून का, वो इस बिल का कड़ा विरोध करती है। जिसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी को मजबूरन जो पटल पर उन्होंने सुबह रखा था बिल, जो कानून रखा था, उसे, जो प्रस्ताव रखा था, उसे उन्हें शाम तक वापस लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी सरकार गिर जाती अगर वो ऐसा नहीं करते। जिसके बाद में ममता बनर्जी से पूछा गया कि भाई गाय को तो माता कहा जाता है, अगर गौ तस्करी रुक रही है, गौ हत्या रुक रही है तो अच्छी बात है। ये एक अच्छा बिल है, जो एक अच्छा प्रस्ताव है जो अटल जी ने रखा है, इसमें आपको क्या परेशानी? जिसके बाद में ममता बनर्जी ये कहती है कि गौमांस का नाम मेरा मौलिक अधिकार है। जी हाँ, ये मीडिया के सामने ममता बनर्जी कहती है और उसके साथ वो ये भी कहती है कि कोई भी, ये भारत देश का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई भी ऐसा नागरिक नहीं है जो मुझे गौ मांस खाने से रोक सके। जिसके बाद में वहां पर मौजूद एक पत्रकार उन्हें कहता है कि आप तो सनातनी है, एक तरीके से आप ब्राह्मण कहती है। और अगर खास तौर पर देखा जाए तो सनातन में, हिंदू धर्म में, ब्राह्मण में कभी भी गौ मांस खाना एक बड़ा पाप माना जाता है। जिसके बाद में ममता बनर्जी चुप्पी साध लेती है और वहां से चुपचाप चली जाती है। लेकिन ये जो चीजें हुई थी 2003 में, काफी ज्यादा इस पर विवाद होता है। आपको बता दें कि आज भी अगर पूरे भारत देश में भले ही गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन गौ हत्या लगातार हो रही है, गौ तस्करी लगातार हो रही है और इसको लेकर आज भी कुछ नहीं किया जा रहा है। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर कानून बना, वहां पर कानून लागू है, लेकिन उसके बावजूद भी इसी तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 2020 में एक कानून लाया गया था जिसके तहत गौ हत्या, गौ तस्करी को रोकने के लिए, जिसमें अगर कोई गौ तस्करी या गौ हत्या करते हुए देखा जाता है तो उसे, यहाँ पर सजा का प्रावधान है 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना थे। उसके साथ ही अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में भी ऐसा ही कानून लागू है जहां पर गौ तस्करी, गौ हत्या पर आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो या फिर कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर, ये वो राज्य है जहां पर गौ तस्करी, गौ हत्या पर कड़ा कानून बना हुआ है। लेकिन आज भी भारत देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां पर गौ तस्करी या गौ हत्या को लेकर कोई कानून नहीं बना है। सवाल इस पर खड़ा होना चाहिए। सवाल इस बात पर भी खड़ा होना चाहिए, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर कड़ा कानून बनने के बावजूद भी गौ तस्करी आखिर क्यों हो रही है। सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। आज एक संत, जो अगर हम उनकी तस्वीरों को दिखाएं आपको, तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि एक संत, फरसा वाले बाबा, जो गायों को, जो बछड़े हैं उन्हें प्यार दुलार करते थे, बच्चों की तरह पालते थे और हमेशा लगातार वो उस क्षेत्र में काफी सक्रिय रहते थे जिससे कि गौ हत्या को रोका जा सके। और उनके तमाम जो समर्थक थे वो इसी बात को लेकर लगातार उनका साथ देते थे और तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो उनकी प्रशंसा भी करते थे। लेकिन आज क्या हुआ? आज उन्हें कुचल दिया गया एक साजिश के तहत, जिसके बाद में जमकर बवाल मच रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तहत जब ये पूरी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची तो उसके बाद में उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर संज्ञान लिया, इसकी निंदा की और तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें साफ तौर पर कहा गया कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस तरीके की चीजें उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन सवाल यह है भारत में कि जिन्हें हम माँ का दर्जा देते हैं, जिन्हें पूजनी मानते हैं, आखिर उन्हीं के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार या इस तरीके की स्थिति उनकी क्यों है? सवाल यहाँ पर खड़ा होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे माँ गंगा की। माँ गंगा, जिन्हें हम पूजनी मानते हैं, पाप विनाशिनी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप, सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन आज हमारी जो माँ गंगा है वो किस तरीके से शिकार हो रही है प्रदूषण का, जहां नालों का पानी, फैक्ट्रियों का पानी, तमाम जो गंदा कूड़ा कचरा है वो सब गंगा में फेंका जा रहा है और इसे सफाई करने के लिए सरकार करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है। लेकिन हुआ क्या? आज भी वही की वही स्थिति है। आखिर क्यों? दूसरी बात, गौ माता, जिन्हें कहा जाता है सनातन या हिंदू धर्म में कि भाई
गाय के अंदर तमाम जो देवी देवता है सनातन में, वो सभी देवी देवता विराजमान है गौ माता के अंदर, इसलिए उन्हें पूजनीय माना जाता है। लेकिन आज उनकी क्या स्थिति है? उनकी हत्याएं हो रही है, गौमांस बिक रहा है। इस पर सवाल खड़ा होना चाहिए कि आखिर क्यों इस तरीके की स्थिति भारत देश में देखने को मिल रही है, जहां पर पूजा की जाती है, जिनकी पूजा की जाती है, उनका तो सबसे अच्छा यहाँ पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि उनके साथ तो सारी चीजें अच्छी ही होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल की स्थिति में अगर देखा जाए तो वही सबसे दयनीय स्थिति में है। और ये बताते हैं तमाम मामले निकलकर कि आज भी क्या स्थिति है भारत देश में। सवाल इस पर खड़ा होना चाहिए। ऐसे में जरूरत है कि केंद्र सरकार भी इस पर एक कड़ा कानून लाए, ताकि सिर्फ तमाम राज्यों में नहीं बल्कि पूरे भारत देश में गौ हत्या गौ तस्करी पर एक कड़ा कानून बनना चाहिए, जिससे कि गौ हत्या और गौ तस्करी को रोका जा सके। फिलहाल अगर हम बात करें फरसा वाले बाबा, तो उनकी हत्या को लेकर लगातार जांच भी चल रही है और एक तरफ पुलिस और तमाम जो उनके समर्थक हैं उनके बीच में झड़प भी हो रही है, तो दूसरी तरफ जो दिल्ली आगरा हाईवे है वो पूरी तरीके से जाम हो चुका है और उनके समर्थक लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जिन्होंने फरसा वाले बाबा की हत्या की है उनकी गिरफ्तारी हो और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, लेकिन कानून पर भी बात होनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ